हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब बच्चों? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, कहानी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स लाइफ। बच्चों, आज हम लोग लॉज ऑफ मोशन पार्ट 2 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग जो है मेनली फ्रिक्शन का बारे में बातचीत किया जाएगा। बच्चा, अभी तक हमने लॉज ऑफ मोशन पार्ट 1 में कोई भी फ्रिक्शन का बातचीत नहीं किया। बच्चा, सिंपल हमने जो है सरफेसेस को स्मूथ लिया था, आइडियल लिया था। बट यहाँ पे अब रियल वर्ल्ड का बातचीत होगा। रियल वर्ल्ड में बच्चा फ्रिक्शन हमेशा एग्जिस्ट करता है, तो आज से जो हम लोग जो है फ्रिक्शन का बातचीत करेंगे। तो देखिए क्या होता है बच्चा, ये फ्रिक्शन स्टार्ट किया जाए। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बच्चा, टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा, स्टार्ट करते हैं। अब देखिए बच्चा, अब देखिए देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज है ना, आपने रियल लाइफ में देखा भी होगा क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। देखिए इधर, अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगाया जाए, मान लीजिए ब्लॉक है बच्चा, ये ब्लॉक है ना। रियल लाइफ के एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। और बच्चा ये हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया, और ये ब्लॉक बच्चा इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। ये ब्लॉक इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। अब बच्चा, अगर कोई एक्सटर्नल पर्सन आ गया और उसने जो है इस बॉडी को, इस ब्लॉक को या इस मास को मूव कराना चाहा, मूव कराने की कोशिश किया, तो क्या होगा कि स्टार्टिंग में ये बॉडी मूव नहीं करेगी। पहले एक्सटर्नल पर्सन जो होगा वो कम फोर्स लगाएगा, 1 न्यूटन, हाफ न्यूटन, इस तरह से, तो बॉडी मूव नहीं करेगी। और जैसे जैसे वो जो है एक्सटर्नल पर्सन जो है फोर्स इंक्रीज करता जाएगा, फोर्स इंक्रीज करता जाएगा, एक ऐसा मोमेंट आएगा कि बॉडी वहां से जो है मोशन स्टार्ट कर देगी, मूव करना स्टार्ट कर देगी, ऐसे बोल सकते हैं। तब जो है बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो मतलब पहले फोर्स लगाने पे बॉडी मूव नहीं कर रही है, मतलब बॉडी का स्टैटिक कंडीशन है। और एक एक जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं, एक ऐसा केस आ रहा है, एक ऐसा कंडीशन आ रहा है, एक ऐसा प्रॉपर सिचुएशन आ रहा है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बॉडी मूव करना स्टार्ट कर दे रही है। तो पहले बॉडी मूव नहीं कर रही है, तो उस अवस्था को बोलते हैं बच्चा स्टैटिक कंडीशन, स्टैटिक। और जब बॉडी मूव कर जाती है, उस केस में उस बॉडी की अवस्था को बोलते हैं, बॉडी का जो कंडीशन होता है उसको बोलते हैं बच्चा काइनेटिक कंडीशन। तो फ्रिक्शन जो है बच्चा दो तरह का होता है मेनली, स्टैटिक और काइनेटिक। स्टैटिक और काइनेटिक क्या है बच्चा? देखिए, इफ अ फोर्स अप्लाइड, if a force is applied to move a body, to move a body, it does not move। फोर्स लगा रहे हैं लेकिन मूव नहीं कर रही है, इट डज नॉट मूव, इट डज नॉट मूव। फोर्स लगा रहे हैं लेकिन बॉडी मूव नहीं कर रही बच्चा, तो इस केस में बोला जाएगा, इस केस में बोला जाएगा जो भी फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है उसको बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। जो भी फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है उसको बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे बच्चा? यहाँ पे द फ्रिक्शन डेवलप ऐसे बोल सकते हैं, फ्रिक्शन डेवलप इज नोन एज, फ्रिक्शन डेवलप इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन, नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन बोला जाएगा बच्चा। और अगर बॉडी मूव कर जाती है, इफ बॉडी मूव्स, ऐसे बोल सकते हैं, इफ बॉडी मूव, ऐसा बोल सकते हैं, है ना। इस केस में बच्चा जो है स्टैटिक कंडीशन में, यहाँ पे जो है हम फोर्स लगा रहे हैं बॉडी के ऊपर लेकिन बॉडी मूव नहीं कर रही है, तो जो फ्रिक्शन डेवलप हुआ उसको बोलेंगे स्टैटिक। और जैसे ही बॉडी मूव कर जाती है, इफ बॉडी मूव्स, then friction then friction will be काइनेटिक। बहुत आसान सा बात है, बॉडी मूव नहीं कर रही है तो हो गया बच्चा, कौन सा फ्रिक्शन होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। स्टैटिक मतलब रेस्ट में, रुकी हुई अवस्था में जो फ्रिक्शन लग रहा है। और बॉडी मूव कर गई बच्चा, तो बॉडी काइनेटिक कंडीशन में आ गई, मूव कर गई, तो उस केस में जो है बच्चा बॉडी मोशन में आ गई, तो उस केस में जो फ्रिक्शन लगेगा उसको बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। उसको बोलेंगे क्या बच्चा? काइनेटिक फ्रिक्शन। ये हो गया बच्चा मोटी मोटा कहानी जो है। सो इस तरह से कुछ कुछ कुछ
कुछ लिमिट ऑफ फोर्स के लिए बॉडी मूव नहीं करती है, बट एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा फोर्स लगाएंगे तभी बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देगी। पर्टिकुलर लिमिट से पहले कम फोर्स लगाएंगे तो बॉडी मूव नहीं करेगी, लेकिन पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा फोर्स लगाएंगे तब बॉडी मूव करना स्टार्ट करती है बच्चा। तो इस तरह से मोटी मोटा बच्चा कहानी हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन और फिर काइनेटिक फ्रिक्शन। अभी रोलिंग फ्रिक्शन का भी बातचीत करेंगे। कुछ बच्चा सोच रहा होगा कि रोलिंग फ्रिक्शन जो है सर नहीं बोल रहे हैं, रोलिंग फ्रिक्शन का भी बातचीत किया जाएगा, रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में बताएंगे। लेकिन मोटी मोटा बच्चा हमें दो फ्रिक्शन का यहाँ पे बातचीत करना है, स्टैटिक और काइनेटिक। स्टैटिक और काइनेटिक दो फ्रिक्शन का बातचीत करेंगे बच्चा हम लोग। चलिए बच्चा कुछ क्लियर कहानी क्लियर कर दिया जाए। अब देखिए बच्चा, अब देखिए है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन का बातचीत कर लेते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब बच्चा ये भी कुछ कुछ पॉइंट्स का बातचीत कर लेते हैं और अभी जो है एग्जांपल से समझेंगे तो कहानी और अच्छी भाषा में समझ में आएगी। अभी जो है एग्जांपल से भी उसको जो है देखा जाएगा, एग्जांपल से देखा जाएगा बच्चा, एग्जांपल से देखा जाएगा बच्चा। चलिए अब देखिए बच्चा, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है बच्चा। पहली बात तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू डिफाइन नहीं है। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का बच्चा वैल्यू जो है डिफाइन नहीं है। क्या होता है देखिए कहानी, कहानी क्या होता है देखा जाए। इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो डिफाइंड है, जो इसका मैक्सिमम वैल्यू है वो डिफाइंड है। तो एक्चुअली स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू बच्चा डिफाइंड नहीं है, इसका मैक्सिमम वैल्यू डिफाइंड है। और ये जीरो से लेके मैक्सिमम के बीच में कुछ भी हो सकता है। जैसे जैसे देखिए इधर, अब देखिए ये बॉडी है बच्चा, ये बॉडी है और यहाँ पे हमने फोर्स लगाना स्टार्ट किया, एक्सटर्नल पर्सन। तो अब जो है इस बॉडी का टेंडेंसी है मूव करने का। अब इस बॉडी का टेंडेंसी हो रहा है मूव करने का, इस बॉडी का बच्चा क्या हो रहा है, टेंडेंसी हो रहा है मूव करने का। तो जब बॉडी का टेंडेंसी हो रहा है मूव करने का, तो उस केस में अब जो है ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है बच्चा, ये इस बॉडी पे फोर्स लगाएगा। इस बॉडी पे फोर्स लगाया गया राइट की तरफ, इस बॉडी की टेंडेंसी हो गई बच्चा राइट की तरफ मूव करने की। तो अब जो है जो जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, जो ग्राउंड है या जो भी बोलते हैं, ये इस बॉडी पे फोर्स लगाएगा बच्चा अपोजिट डायरेक्शन में। उसको बोलेंगे यहाँ पे एफ एस। यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन का बातचीत कर रहे हैं, मतलब बॉडी मूव नहीं कर रही है। अब जो है ये फ्रिक्शन, ये बच्चा देखिए कोई भी बॉडी अपने ऊपर फोर्स नहीं लगा सकती एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग। कोई भी बॉडी जो है अपने ऊपर फोर्स नहीं लगा सकती। अब बच्चा इस बॉडी का टेंडेंसी हो रहा है मूव करने का राइट की तरफ, तो फ्रिक्शन फोर्स जो इस पे लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा बॉडी के मोशन का अपोज करता है। तो अब जब ये बॉडी मूव करना चाहती है, इस पे हमने फोर्स लगाया राइट की तरफ, लेकिन बच्चा अब ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है वो रफ सरफेस है, अब इस पे फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे इस फिनोमेना को बोलेंगे, ये जो फोर्स लगेगा वो स्टैटिक होगा, और इस फिनोमेनन को बोलेंगे बच्चा क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, ये जो कहानी है, इस कहानी में जो भी फ्रिक्शन आएगा उसको बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये क्या क्या होगा बच्चा, ये होगा फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, या ऐसे बोल सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स हो गया बच्चा। कहानी समझ में आया। अब देखिए, अब देखिए, अब जो है जैसे ही मैं यहाँ पे 0 न्यूटन फोर्स लगाया बॉडी मूव नहीं कर रही है, 1 न्यूटन फोर्स लगाया तो भी कुछ थोड़ा सा फोर्स बढ़ाया तब भी बॉडी मूव नहीं कर रही है। लेकिन एक पर्टिकुलर मूवमेंट के बाद, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फोर्स के बाद ही बॉडी मूव करेगी। तो इसीलिए फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू डिफाइन नहीं है। फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू डिफाइन नहीं है, रेंज डिफाइन है। रेंज डिफाइन है। अभी देखेंगे एग्जांपल से और क्लियर होगा। अभी आप बस जो है कहानी जानिए, बॉडी मूव नहीं कर रही है तो उस पर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा बच्चा। और इस बॉडी का मास सपोज करिए बच्चा m है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स लगने वाला है और अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लगेगा। ये हो गया बच्चा फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम। अब देखिए बच्चा, अब ये बॉडी जो है वर्टिकल डायरेक्शन में टेंडेंसी नहीं है इसका मूव करने का, तो वो तो लिख देंगे n इक्वल टू mg, वो अलग बात है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि लॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या बोलता है, लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या बोलता है, लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अच्छा, नॉर्मल फोर्स हमेशा mg नहीं होगा, नॉर्मल फोर्स हमेशा mg नहीं होगा। अभी इस किसके लिए देख रहे हैं, इंक्लाइन प्लेन पे देखेंगे तो नॉर्मल फोर्स कुछ और होगा, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स हमेशा mg नहीं होगा। बच्चा लोग क्या करता है कि रट लेता है नॉर्मल फोर्स हमेशा mg है, ऐसा नहीं है, ऐसी गलती नहीं करेंगे। देखिए बच्चा, लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या बोलता है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है वो नॉर्मल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चा। जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है वो नॉर्मल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और यहां से जब आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक खूबसूरती आपको नजर आएगी बच्चा, क्या होगा
मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा अब यहाँ पे म्यूएस इंटू एन, म्यूएस इंटू एन हो गया बच्चा, यहां से म्यूएस इंटू एन। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू डिफाइंड नहीं है, कुछ भी हो सकता है, एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर कुछ भी वैल्यू हो सकता है। क्या डिफाइन है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ही डिफाइंड है बच्चा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। और यहां पे जो बच्चा म्यू एस है, म्यू एस बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इसको बोलते हैं बच्चा। ये सब सरफेस की प्रॉपर्टी होती है, इज द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस। क्या है बच्चा, सरफेस की प्रॉपर्टी है। अब देखिए इस, मैं लिख रहा हूं बच्चा, देखिए मैं फिर से बोल रहा हूं, एफ स्टैंड फॉर फ्रिक्शन फोर्स, एफ स्टैंड फॉर फ्रिक्शन फोर्स, और जो बच्चा जो एस है वो है स्टैटिक। नेक्स्ट मैं जब मैं काइनेटिक की बात करूंगा तो एफ के लिखूंगा बच्चा, के स्टैंड फॉर काइनेटिक और एस स्टैंड फॉर क्या बच्चा, स्टैटिक हो गया इस तरह से। अब देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो बच्चा जो वैल्यू है, उसका वैल्यू मैं बोला फिर से, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो है बच्चा कुछ भी हो सकता है एक रेंज के अंदर, उसका वैल्यू डिफाइंड नहीं है, हाँ रेंज डिफाइंड है, केवल रेंज डिफाइंड है। कितना हो सकता है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू बच्चा, जीरो से लेके इसकी मैक्सिमम वैल्यू के बीच में कुछ भी हो सकता है, जीरो से मैक्सिमम, जीरो से मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। क्यों ऐसा है अभी देखेंगे, एक एग्जांपल से समझेंगे, बहुत अच्छे से कहानी समझ में आएगी, अभी उसका बातचीत करेंगे क्यों ऐसा है। क्यों ऐसा है कि जो है एक रेंज में ये वैल्यू डिफाइंड है, एक पर्टिकुलर वैल्यू कांस्टेंट क्यों नहीं है। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, बहुत आसान है। आपने यहाँ पे बच्चा, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको, जैसे आपने यहाँ पे आया बच्चा, कुछ फोर्स लगाया, बहुत छोटू सा फोर्स लगाया, जैसे 0.5 न्यूटन आपने फोर्स लगाया, बॉडी मूव नहीं कर रही है, तो बॉडी मूव नहीं कर रही है तो उस केस में जो है, उस केस में देखिए नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो बॉडी मूव नहीं कर रही है तो आपने कुछ और फोर्स लगाया, आपने 1 न्यूटन, आपने जब 0.5 न्यूटन फोर्स लगाया तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स भी 0.5 होगा। आपने 1 न्यूटन फोर्स लगाया, बॉडी मूव नहीं कर रही है, फिर स्टैटिक फोर्स, तब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स 1 न्यूटन हो गया। आपने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, बॉडी मूव नहीं कर रही है आगे, अब जो स्टैटिक फ्रिक्शन 2 न्यूटन हो गया। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू जो है बच्चा वो चेंज होता रहता है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू चेंज होता रहता है बच्चा, डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन टू कंडीशन, डिपेंडिंग अपॉन अप्लाइड फोर्स। इसीलिए स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू डिफाइंड नहीं है बच्चा, एक रेंज के अंदर डिफाइंड है, जीरो से लेके इसकी मैक्सिमम वैल्यू के बीच में कुछ भी हो सकता है। अभी देखा जाएगा और अच्छे से कहानी समझ में आएगी, बस थोड़ा सा वेट किया जाए, इंतजार का फल मीठा होता है बच्चा, वेट करेंगे तो जिंदगी और आसान हो जाएगी। ये रहा बच्चा कहानी, ये रहा बच्चा है ना स्टोरी। अब यहाँ से बच्चा काइनेटिक फ्रिक्शन का भी यहीं पे बातचीत कर लिया जाए, काइनेटिक फ्रिक्शन का। काइनेटिक फ्रिक्शन में कहानी बहुत आसान है, काइनेटिक फ्रिक्शन में कहानी बहुत ही आसान है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। काइनेटिक फ्रिक्शन में कहानी बहुत आसान है बच्चा। काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या है, सेम लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या बोलता है, लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या बोलता है, सेम बोलता है वो भी। दोनों भाई भाई हैं बच्चा, दोनों क्या है, भाई भाई हैं, बस जो है एक जो है थोड़ा तगड़ा है, स्टैटिक क्या है, तगड़ा है, थोड़ा तगड़ा है। अब बच्चा यहाँ पे क्या है, जो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा वो भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नॉर्मल फोर्स के बच्चा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूं बच्चा, यहाँ से अब एक प्रोपोर्शनलिटी साइन आ जाएगा, ये जाएगा खाना खाने के लिए, प्रोपोर्शनलिटी साइन चला गया तो एक कांस्टेंट आ गया बच्चा, म्यू के इंटू एन, ये हो गया बच्चा। अब यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू एकदम जो है मस्त, जो है एक फिक्स वैल्यू होता है, जिंदगी आसान कर देता है और कैलकुलेशन को आसान कर देता है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होता है बच्चा, सीधा हमारा जो है आंसर आ जाता है। और यहां पे लिख लेंगे म्यू के, ये क्या है बच्चा, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया बच्चा। ये रहा बच्चा कहानी, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये रहा बच्चा मोटी मोटा कहानी। अब एग्जाम्पल से समझेंगे तो जिंदगी एकदम आसान हो जाएगी, एग्जाम्पल से समझेंगे तो जिंदगी एकदम आसान हो जाएगी, दोनों में डिफरेंस क्या है, और कुछ 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 वर्ड का बातचीत करेंगे इंग्लिश का। जैसे बॉडी जब मूव करना स्टार्ट कर देती है, अबाउट टू मूव होती है, तो वो क्या होता है, वो केस क्या होता है, क्वेश्चन में
प्रॉब्लम्स में जनरली वही केस दिया जाता है जब बॉडी अबाउट टू मूव कर रही है, तो उस केस में क्या चीजें होंगी उसके बारे में बच्चा हम लोग देखने जा रहे हैं। ये रहा बच्चा मोटी मोटा कहानी। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू डिफाइंड नहीं है, एक रेंज डिफाइंड है। एक रेंज के अंदर कुछ भी हो सकता है, इसकी जीरो से लेके मैक्सिमम वैल्यू के बीच में कुछ भी हो सकता है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। और इस तरह से बोल सकते हैं बच्चा जीरो से मैक्सिमम के बीच में कुछ भी हो सकता है। और काइनेटिक फ्रिक्शन बच्चा, काइनेटिक फ्रिक्शन बहुत ही सिंपल है। बॉडी मूव करना स्टार्ट कर दी है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगने वाला है। क्या है बच्चा? एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन। बहुत आसान। बॉडी जब तक मूव नहीं कर रही है तब तक जो अपोजिंग फोर्स लगेगा, जो सरफेस, जो हॉरिजॉन्टल सरफेस लगाएगी या जो भी ये सरफेस होगा जिस पे भी ये ब्लॉक रखा हुआ है, चाहे हॉरिजॉन्टल हो, इंक्लाइंड हो या कुछ भी हो, जैसा भी हो, जो भी सरफेस, जो भी फोर्स आएगा बच्चा, जो भी अपोजिंग फोर्स आएगा, बॉडी मूव नहीं कर रही है तो जो भी अपोजिंग फोर्स आएगा उसको बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। और बॉडी एक बार मूव करना स्टार्ट कर दी तो अब बोलेंगे क्या बच्चा? उसको अब उस फ्रिक्शन को, उस अपोजिंग फोर्स को, उस फ्रिक्शन को बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन। चलिए बच्चा, कहानी आई थिंक समझ में आ गया होगा बच्चा। कहानी छाप लिया जाए। अब जो एग्जाम्पल से समझेंगे तो जिंदगी एकदम आसान हो जाएगी। छाप लिया जाए बच्चा, कहानी छाप लिया जाए, कहानी छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा, एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे और जो है एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लिया जाएगा और कहानी उससे एकदम आपका जो है, कहानी एकदम आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए बच्चा कैसे, मान लिया जाए, मान लीजिए बच्चा, है ना, यहाँ पे हमने एक ब्लॉक ले लिया बच्चा, एक ब्लॉक या मास जो भी बोल दीजिए आप, एक ब्लॉक या मास जो भी बोल दीजिए, और ये बच्चा मास है 1 kg। सिंप्लिसिटी के लिए हमने मास 1 kg ले लिया हुआ है और एक ये हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पे रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पे रखा हुआ बच्चा, हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पे रखा हुआ है बच्चा, हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पे। और इस रफ सरफेस का वैल्यू जो है, स्टैटिक का वैल्यू कितना बच्चा? 0.4 है और म्यू के कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू 0.3 है। जो है काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना बच्चा? 0.3 है। अब बच्चा देखिए, अभी 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 आपको डिस्कस करेंगे ये वैल्यू कम क्यों है। देखिए बच्चा, स्टैटिक में बॉडी मूव नहीं करती है और जब बॉडी एक बार मूव कर देना चाहती है, जब बॉडी एक बार मूव कर गई तो मतलब क्या है कि जो अपोजिंग फोर्स है वो ज्यादा नहीं हो सकता है। अगर अपोजिंग फोर्स ज्यादा है तो बॉडी का, अगर अपोजिंग फोर्स ज्यादा है तो मतलब बॉडी मूव नहीं कर रही है। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए, जो म्यू एस होता है बच्चा, म्यू एस, वो हमेशा म्यू के से ज्यादा होगा। वो क्या होगा? म्यू के से क्या होगा बच्चा? ज्यादा होगा, म्यू के से ज्यादा होगा। क्यों? क्यों ज्यादा होगा? या इक्वल भी हो सकता है, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि इक्वल भी हो जाए, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कब इक्वल होगा अभी देखेंगे। तो बॉडी जब तक मूव नहीं कर रही है तब तक फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा। अब जब बॉडी एक बार मूव कर दी तो ऑब्वियसली देखिए, फ्रिक्शन होता है एक अपोजिंग फोर्स, बहुत आसान सा जो वर्ड है, अपोजिंग फोर्स, जो मूव नहीं करने देना चाहता है, अपोजिंग फोर्स है। तो जैसे ही पहले बॉडी मूव नहीं कर रही है तो उस समय फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा। जब बॉडी मूव कर दी तो बच्चा, अब जब बॉडी मूव कर दी, जब मैं बोल ही रहा हूं कि बॉडी मूव कर दी तो मतलब जो है अपोजिंग फोर्स जो है कम है, तो मतलब क्या बच्चा, तो उस केस में काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा जो कि कम होगा क्योंकि बॉडी मूव कर दी है। तो ये है बच्चा मोटी मोटा कहानी। अभी और समझेंगे, अभी अभी रोलिंग फ्रिक्शन को भी देखेंगे, वो सबसे लीस्ट होता है बच्चा। तो अब देखिए बच्चा, यहाँ पे एक मास दिया हुआ है जो है 1 kg का, और स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है बच्चा 0.4 और म्यू के कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दिया हुआ बच्चा 0.3। अब बच्चा यहाँ पे जो है एक एक्सटर्नल पर्सन आया, एक बाहरी इंसान, या मैं ही हो गया सपोज करिए बाहरी इंसान, और इस बॉडी पे फोर्स अप्लाइड करना स्टार्ट कर दिया। इस बॉडी पे जो है फोर्स अप्लाइड करना जो है, इस बॉडी पे फोर्स लगाना जो है स्टार्ट हो चुका है बच्चा। इस बॉडी को मूव कराना है। क्या करना है? इस बॉडी को मूव कराना है। अब बच्चा कैसे, देखिए कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, हर कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे बच्चा। देखिए इधर सबसे पहले हम लोग निकालेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, जो कि क्या बच्चा? म्यू एस इंटू एन है। और इस केस में देखा जाए बच्चा, ये बच्चा एम जी नीचे की तरफ और ये नॉर्मल ऊपर की तरफ। अब कुछ बच्चा सोच रहा है सर क्यों क्यों आप मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स निकाल रहे हैं? हम निकाल रहे हैं कि हमको कितना कम से कम फोर्स लगाना है कि बॉडी मूव कर जाए। हमको लिमिट जानना है, वो पॉइंट ऑफ मूवमेंट जानना है, वो वैल्यू, उस फोर्स का वैल्यू पता करना है जो सबसे ज्यादा है, जो सबसे ज्यादा अपोज कर रहा है। उस फोर्स का वैल्यू पता करना है बच्चा जो सबसे ज्यादा अपोज कर रहा है। इसीलिए जो है हम लोग जो है क्या बच्चा निकाल रहे हैं? म्यू एस इंटू एन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो ये बच्चा 0.4 हो गया। और आप देखिए यहां से ये बॉडी वर्टिकल डायरेक्शन में,
ये बॉडी जो है बच्चा वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही है, ये बॉडी वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही है बच्चा, तो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स हो जाएगा इस केस में। तो यहाँ पे बच्चा n इक्वल टू क्या हो गया, mg हो गया, n इक्वल टू mg, और m1 है बच्चा और g हो गया, तो n इक्वल टू फाइनली g हो गया यहाँ से। तो यहाँ पे g पुट कर देंगे, 0.4 बच्चा 0.4, और g का वैल्यू 10 लेना चाहिए हमें, तो 4 न्यूटन हो गया बच्चा। तो इस तरह से हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स आ गया बच्चा, कितना, 10 न्यूटन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स आ चुका है 10 न्यूटन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना है बच्चा, 10 न्यूटन। अब जो बच्चा काइनेटिक को भी पता कर लेते हैं, एफ के, ये क्या बच्चा, म्यू के इंटू एन है, ये है 0.3, और ये बच्चा ये जी हो गया, एन क्या है, जी है, 1g या जी वही बोल दिया जाए, और 0.3 इंटू 10, यहां से बच्चा 3 न्यूटन हो चुका है। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू 3 न्यूटन है, 3 न्यूटन है, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स 4 न्यूटन हो गया बच्चा। तो अब देखिए, अब देखा जाए बच्चा, अब एक टेबल बना लिया जाए, उससे आपको और कहानी जो आसान हो जाएगी। एक टेबल बना लिया जाए, यहाँ पे थोड़ा स्पेस का जरूरत है, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं बच्चा अप्लाइड फोर्स, जो फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स, और ये बच्चा फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंग्लिश में फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स को लिखेंगे बच्चा, क्या लिखेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स बच्चा। अब देखिए, अब बच्चा देखते जाइए कहानी, और पैरेलली हम लोग जो है कुछ ग्राफ भी ड्रॉ करते हुए चलेंगे, तो उससे जो है और आसान हो जाएगा। देखिए कहानी जिंदगी, एक ग्राफ भी ड्रॉ करते हुए चलेंगे, छोटू सा, है ना। यहां पे हो गया बच्चा वाई एक्सिस पे फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, और यहां पे हो गया एक्स एक्सिस पे अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स, जो कि कैपिटल एफ लगा रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स है। अब बच्चा देखा जाए कहानी, जैसे ही जब अप्लाइड फोर्स 0 है, मतलब कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है इस बॉडी पे मूव कराने के लिए, बॉडी मस्त रेस्ट में पड़ा हुआ था, तो इसीलिए बॉडी रेस्ट में पड़ा हुआ था बच्चा। जब बॉडी के टेंडेंसी ही नहीं है मूव करने का, जब उस पर कोई फोर्स ही नहीं लगाया जा रहा है मूव करने के लिए, जब बॉडी की टेंडेंसी ही नहीं है मूव करने की, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, 0 होगा। जब बॉडी की टेंडेंसी होगी तभी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, अदरवाइज फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा बच्चा। तो अगर हम कोई फोर्स ही नहीं लगा रहे हैं, इस अप्लाइड फोर्स का वैल्यू 0 है बच्चा, तो ये बॉडी मस्त रेस्ट में पड़ी रहेगी, यहाँ पे मूव नहीं कर रही होगी बच्चा, तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना हो गया, कितना हो गया बच्चा, कितना हो गया, 0। अब जैसे ही बच्चा, जैसे ही 1 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, 1 न्यूटन, अप्लाइड फोर्स 1 न्यूटन हो गया। अब फ्रिक्शन फोर्स कह रहा है, सॉरी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कर रहा है कि मेरा कैपेबिलिटी है 4 न्यूटन तक लगाने का। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बोल रहा है मेरा कैपेबिलिटी है 4 न्यूटन तक फोर्स लगाकर, और जो है बॉडी को रोक के रखने का, बॉडी को मूव नहीं करने दूंगा मैं, ऐसे बोल रहा है वो। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, बोल रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बोल रहा है बच्चा, मेरे पास औकात है, मेरे पास कैपेबिलिटी है 4 न्यूटन तक फोर्स लगा के बॉडी को रोक के रखेंगे। उससे ज्यादा लगाओ तब मूव करा लो, लेकिन उससे जो है इससे इससे कम रहेगा बच्चा, इससे कम रहेगा तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स मूव नहीं करने देगा। तो अगर आपने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया बच्चा, तो भी तब जाके स्टैटिक फ्रिक्शन जो, तब भी स्टैटिक फ्रिक्शन 1 न्यूटन ही लगने वाला है, 1 न्यूटन ही लगेगा बच्चा। कितना रिक्वायरमेंट है, अरे भाई देखिए इधर, अगर ये वैल्यू 1 न्यूटन है, देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, अब इस बॉडी की टेंडेंसी है राइट में मूव करने की, तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो है बच्चा कहां लगेगा, अच्छा स्टैटिक, देखिए फ्रिक्शन फोर्स हमेशा सरफेस के पैरेलल लगता है, याद रखेंगे, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा सरफेस के पैरेलल लगता है, सरफेस के जो कांटेक्ट सरफेस है उसके पैरेलल लगता है बच्चा। ये कांटेक्ट सरफेस है बच्चा, ये इस ब्लॉक का, और ये सरफेस का, ये जो सरफेस है बच्चा, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इनके बीच में ये कांटेक्ट है बच्चा, ये कांटेक्ट है, देखिए ये कांटेक्ट है, ये हमेशा, तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल लगता है, और मोशन का अपोज करता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है बच्चा। तो अब देखिए, मान लीजिए आपने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये 1 न्यूटन है, तो इस बॉडी को, तो अब ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसका वैल्यू कितना हो कि बॉडी मूव ना करे, नेट फोर्स 0 हो जाए, 1 न्यूटन ही जरूरत है, 4 न्यूटन का जरूरत थोड़ी है। देखिए यार,
राइट फोर्स 1 न्यूटन, तो लेफ्ट में कितना फोर्स होना चाहिए बच्चा? 1 न्यूटन। अब देखिए राइट फोर्स इक्वल टू लेफ्ट फोर्स, बैलेंस है, बॉडी मूव नहीं कर रही है। ऐसा नहीं होगा कि आप 1 न्यूटन का फोर्स लगाए और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अपना जो है पूरा औकात लगा दिए 4 न्यूटन। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे 4 न्यूटन हो गया बच्चा अपोजिट डायरेक्शन में, और आपने 1 न्यूटन ही लगाया, तो इस केस में क्या होगा? नेट फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में हो जाएगा। मतलब स्टोरी क्या है इस केस में? अगर ऐसा हो गया तो आप फोर्स लगा रहे हैं राइट की तरफ, लेकिन ब्लॉक मूव कर रहा है लेफ्ट की तरफ। ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो इसीलिए जितने का जरूरत है बॉडी को रोक के रखने का, उतना ही वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगता है बच्चा। अगर आपने 0 न्यूटन लगाया तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स 0 न्यूटन, अगर आपने 1 न्यूटन फोर्स लगाया तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा बच्चा? 1 न्यूटन लगेगा। देखिए नेट फोर्स बैलेंस है, राइट फोर्स इक्वल टू लेफ्ट फोर्स, नेट फोर्स बैलेंस है, बॉडी रेस्ट में रहेगी, स्टैटिक में रहेगी। फिर आपने फोर्स और बढ़ाया बच्चा, 2 न्यूटन कर दिया। अब फोर्स आपने 2 न्यूटन कर दिया। अब देखिए यहां से थोड़ा सा भी एक स्टोरी ले लेते हैं। 0,0 हो गया बच्चा। 0,0 क्यों हुआ? जब कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे थे अप्लाइड फोर्स, तो जो फ्रिक्शन फोर्स कितना था? 0 था। जब हमने 1 न्यूटन लगाया तो जो है अप्लाइड फोर्स 1 न्यूटन, तो फ्रिक्शन फोर्स भी 1 न्यूटन हो गया। अब मैंने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया बच्चा, 2 न्यूटन यहाँ पे, तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स भी कितना हो जाएगा? 2 न्यूटन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉडी को मूव नहीं करने देना है। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे दो के बजाय सपोज के लिए मैक्सिमम वैल्यू लग गया बच्चा, तो अब देखिए 2 राइट की तरफ और 4 न्यूटन लेफ्ट की तरफ, तो अब ये स्टोरी हो जाएगा कि हम फोर्स लगा रहे हैं राइट की तरफ, लेकिन ये ब्लॉक जो है नेट फोर्स कहां हो गया बच्चा? लेफ्ट की तरफ हो गया। तो ये ब्लॉक जो है इस कंडीशन के हिसाब से ये ब्लॉक लेफ्ट की तरफ मूव कर जाएगी। ऐसा थोड़ी होगा कि आप राइट की तरफ फोर्स लगा रहे हो और ब्लॉक पीछे की तरफ अपने आप मूव करे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इसीलिए बच्चा जितने का जरूरत है उतना ही लगेगा। तो अभी अप्लाइड फोर्स 2 न्यूटन है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स भी 2 न्यूटन ही लगने वाला है, 2 न्यूटन ही लगने वाला है। कहानी समझ आया बच्चा? आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा। फिर हमने फोर्स बढ़ाया, 3 न्यूटन कर दिया, तो अब जो है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स भी 3 न्यूटन लगेगा। देखिए ये क्यों क्यों होता जा रहा है? क्योंकि लिमिट है बच्चा 4 न्यूटन। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स 4 न्यूटन तक लग सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो अभी उसके अंदर ही हम लोग काम कर रहे हैं। तो मस्त जो है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बोलेगा हम बॉडी को मूव नहीं करने देंगे, मेरा औकात है 4 न्यूटन तक लगाने का, तुम लगाते रहो, हम जो है 4 न्यूटन तक लगाएंगे और बॉडी को रोक के रखेंगे। तो हमने बच्चा लगाया 3 न्यूटन का फोर्स। अब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स भी 3 न्यूटन हो गया बच्चा, तो यहाँ पे 3 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। कहानी समझ में आया? अब जैसे ही हमने 4 न्यूटन लगाया, अब जो है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स चिल्लाना शुरू कर दिया। चिल्ला रहा है वो, बचा लो, अब मेरा जो है मैं बचा लो, अब मेरा जो है अब मैं ब्लॉक को रोक नहीं पाऊंगा, अब ब्लॉक मूव ही कर जाएगा अब जो है, क्योंकि अप्लाइड फोर्स बहुत ज्यादा हो गया है, अब लिमिट क्रॉस करने ही वाला है। 4 न्यूटन हो गया बच्चा। जैसे ही मैंने 4 न्यूटन का फोर्स लगाया, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स भी जो है 4 न्यूटन हो गया बच्चा, 4 न्यूटन हो गया। अब हम लोग मैक्सिमम वैल्यू पे रीच कर गए, हम लोग मैक्सिमम वैल्यू पे रीच कर गए बच्चा। तो अब जो है फ्रिक्शन फोर्स 4 न्यूटन लगेगा बच्चा। अब ये कंडीशन, ये चीज यहाँ पे, ये जो कंडीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं बच्चा यहाँ पे, क्योंकि अब हम लोग जो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स तक पहुंच चुके हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स तक पहुंच चुके हैं बच्चा। अब इस कंडीशन को बोलते हैं अबाउट टू मूव, अबाउट टू मूव। अच्छा एक और चीज, जब बॉडी मूव करना स्टार्ट कर दे, अबाउट टू मूव, अबाउट टू मूव का मतलब है बॉडी मूव नहीं कर रही है। याद रखिएगा, बहुत लोगों को बच्चा को कंफ्यूजन होता है। अबाउट टू मूव में अभी बॉडी मूव थोड़ी कर रही है, अभी तो आपने 4 ही न्यूटन लगाया ना, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी 4 ही न्यूटन है, तो अभी बॉडी मूव नहीं कर रही है। लेकिन बोला जाता है कि बॉडी अबाउट टू मूव। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्यों बॉडी नेक्स्ट मोमेंट पे मूव करना स्टार्ट कर देगी? स्टार्ट कर देगी क्यों? क्योंकि हम लोग कंटिन्यूअसली अप्लाइड फोर्स को बढ़ा रहे हैं। 0 1 2 3 4, नेक्स्ट में 4.1 आ जाएगा, ऐसे कुछ भी आ जाएगा। तो हम लोग फोर्स को इंक्रीज कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, इसीलिए बोला जाता है कि अब हम लोग जो है लिमिट पे आ चुके हैं। अब यहां पे बॉडी जो है बच्चा अब मूव करना स्टार्ट कर देगी। अबाउट टू मूव मतलब मूव करने वाली है, बॉडी मूव नहीं कर रही है अभी भी। अबाउट टू मूव में याद रखेंगे नेट फोर्स 0 होगा, नेट फोर्स 0 होगा बच्चा, याद रखेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करते हुए देखा जाएगा, क्वेश्चन का बातचीत करेंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन का बातचीत करेंगे, कोई घबराने वाली बातचीत नहीं है बच्चा, है ना। तो
अभी भी अबाउट टू मूव में भी क्या होता है बच्चा, नेट फोर्स जीरो होता है, बॉडी मूव नहीं करती है। अबाउट टू मूव में भी बॉडी मूव नहीं करती है, नेट फोर्स जीरो होता है। अब देखिए बच्चा, जैसे ही मैंने 4.1 न्यूटन का फोर्स लगाया, 4.1 न्यूटन, आप 4.2 भी ले सकते हो, 4.3 भी ले सकते हो, वो कोई बड़ा बात नहीं है, जस्ट समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं, समझाने के लिए बच्चा। अब अगर आपने 4.1 न्यूटन का फोर्स लगा दिया बच्चा, 4.1 न्यूटन, तो अब देखिए, अब आप जो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स को आप क्रॉस कर गए। अब बॉडी मूव कर दी है, क्योंकि अब फोर्स ज्यादा हो चुका है, बॉडी मूव कर दी है। अब बॉडी अगर मूव कर दी, अब बॉडी मूव कर दी, अब क्योंकि आपने अप्लाइड फोर्स ज्यादा निकाल दिया, लगा दिया, आपने अप्लाइड फोर्स ज्यादा लगा दिया बच्चा, अब बॉडी मूव कर चुकी है। तो उस केस में अब जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा बच्चा, वो काइनेटिक लगेगा। अब उस काइनेटिक का वैल्यू हमेशा फिक्स है बच्चा, कितना है, 3 न्यूटन है, तो ये 3 न्यूटन हो गया बच्चा, 3 न्यूटन। तो यहां से यहां तक देखा जाए, देखिए दूसरे पेन का यूज कर लेते हैं। देखिए थोड़ा सा हम जो है इसको ऐसे कर दें, हाँ। अब बच्चा देखिए, यहां से यहां तक जो फोर्स लग रहा था बच्चा, वो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था, स्टैटिक फ्रिक्शन। और यहां पे जो फोर्स आ गया बच्चा, ये हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब देखिए ग्राफ भी यहीं पे ड्रॉ कर लिया जाए, ग्राफ को ड्रॉ कर लिया जाए बच्चा, थोड़ा सा तो ग्राफ को ड्रॉ कर लिया जाए, यहीं पर ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए बच्चा, जीरो, हमें आपने कोई भी फोर्स लगाया, अप्लाइड फोर्स जीरो था, फ्रिक्शन फोर्स भी जीरो, अप्लाइड फोर्स 1 न्यूटन, फ्रिक्शन फोर्स 1 न्यूटन, अप्लाइड फोर्स 2 न्यूटन, फ्रिक्शन फोर्स 2 न्यूटन। इस तरह से बच्चा करते हुए ये 2,2 हो गया। फिर अप्लाइड फोर्स 3 न्यूटन, फ्रिक्शन फोर्स भी कितना बच्चा, 3 न्यूटन हो गया, 3 न्यूटन। अप्लाइड फोर्स 4 न्यूटन, सो फ्रिक्शन फोर्स भी क्या बच्चा, 4 न्यूटन हो गया। तो इसीलिए अब यहाँ इस लाइन को ज्वाइन कर लिया जाए बच्चा, सभी पॉइंट को मिला लिया जाए बच्चा, मिला लिया हमने, इस पॉइंट को मिला लिया बच्चा। अब देखिए, अब यहां पे जो है, जैसे ही अप्लाइड फोर्स 4 से ज्यादा हुआ बच्चा, देखिए जैसे ही अप्लाइड फोर्स जो है 4 से ज्यादा होगा, अब जो है जैसे ही अप्लाइड फोर्स 4 से, जैसे ही अप्लाइड फोर्स 4 न्यूटन से ज्यादा हो गया, अब जो बच्चा फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कम हो गया, कम हो जाएगा, काइनेटिक हो जाएगा, स्टैटिक से झुक के, स्टैटिक से गिर के काइनेटिक हो जाएगा। और ये काइनेटिक फ्रिक्शन ऑफ फोर्स है बच्चा, और ये कांस्टेंट रहेगा, 3 न्यूटन कांस्टेंट रहने वाला है। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गई होगी बच्चा, 3 न्यूटन कांस्टेंट रहने वाला है। कहानी समझे बच्चा, आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा बच्चा, इस तरह से। तो ये हो सकते हैं, बोलते हैं ये 4,0 हो गया बच्चा, है ना, है ना। और ये भी जो है पॉइंट है, ये पॉइंट है बच्चा क्या, 0,4। ये जो पॉइंट है यहाँ पे देखिए, ये है बच्चा, ये 0,3 है, ये 0,3 है, 0,3 है। अब देखिए इस तरह से बच्चा ग्राफ बढ़ रहा है, अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहेंगे, अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज कर रहे हैं बच्चा, अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू भी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, 4 न्यूटन तक बढ़ गया। लेकिन जैसे अप्लाइड फोर्स 4 से ज्यादा हो गया, जैसे ही अप्लाइड फोर्स 4 न्यूटन से ज्यादा हो गया बच्चा, अब जो है फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कम हो गया, स्टैटिक से घट के काइनेटिक हो गया बच्चा, इस तरह से। अच्छा, अब कुछ बच्चों को डाउट होता है कि सर ये स्टैटिक का वैल्यू ज्यादा क्यों है, या काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कम क्यों है बच्चा। ऑब्वियसली होना ही चाहिए। मान लीजिए काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है, ऊपर की तरफ है, मान लीजिए थोड़ी देर के मान लिया जाए कि चलिए जो है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू ज्यादा है स्टैटिक से, तो क्या होगा बच्चा, अब ये ग्राफ ऊपर जाएगा, ये जो ग्राफ है ये नीचे नीचे की तरफ थोड़ी जाएगा, ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। मतलब कि काइनेटिक फ्रिक्शन अगर ज्यादा हो गया, इसका मतलब क्या है कि अभी भी बॉडी मूव नहीं करेगी, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए बच्चा काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स वैल्यू सपोज करिए 5 न्यूटन है, तो आप 4 न्यूटन तक लगा रहे थे तो मूव नहीं कर रहा था। अब आप 4.1 में लगाओगे तो भी मूव नहीं करेगी बॉडी, क्योंकि अभी भी फ्रिक्शन फोर्स कितना है, 5 हो जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स कितना बच्चा, 5 हो गया ना। तो कहानी का मतलब ये है कि काइनेटिक को हमेशा कम ही होना पड़ेगा। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ रही होगी। अगर काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा हो गया स्टैटिक से, तो क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स मोशन का अपोज करता है, तो अभी भी बॉडी मूव नहीं करेगी। तो मतलब काइनेटिक बोलने का कोई सेंस नहीं रह गया, काइनेटिक बोलने का सेंस नहीं रह गया। काइनेटिक फ्रिक्शन बोलने का मतलब यही है कि बॉडी मूव कर चुकी है, बॉडी मूव कर चुकी है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स कम हो गया है,
फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है लेकिन कम हो चुका है। बोलने का मतलब यही है, देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन फोर्स तो लग रहा है, वो काइनेटिक और बॉडी काइनेटिक कंडीशन में है, मतलब मूव कर चुकी है, मतलब स्टैटिक को पार कर चुकी है, स्टैटिक को पार करके वो काइनेटिक कंडीशन में आ चुकी है, मतलब स्टैटिक को उसको पार करने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन जब बॉडी एक बार मूव कर गई तो फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाएगा, तभी। और मूव कब करेगी? जब फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाएगा तभी मूव करेगी, ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स रहेगा तो मूव नहीं करेगी। भाई कहानी समझ में आया? इसीलिए जो है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कम होता है। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर मैं फिर से बोल दूं, अगर काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू ज्यादा है तो बॉडी मूव नहीं करेगी। स्टैटिक में तो मूव नहीं कर पा रही थी, काइनेटिक फ्रिक्शन का फोर्स का वैल्यू मान लिया जाए, अरे मान लीजिए काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू 6 न्यूटन है, तो अभी 4 न्यूटन लगाने तक बॉडी मूव नहीं कर रही थी स्टैटिक में, तो अभी हमको 6 न्यूटन लगाना पड़ेगा फिर तो अभी, और 6 न्यूटन लगा के बॉडी को मूव करना पड़ेगा। तो अब 6 न्यूटन लगा के बॉडी को मूव करना पड़ेगा, मतलब 6 न्यूटन तक बॉडी मूव नहीं कर रही है, मतलब ये क्या अभी भी स्टैटिक कंडीशन में है, मतलब 4 न्यूटन से 6 न्यूटन तक बॉडी क्या है? स्टैटिक में ही रहेगी। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्टैटिक का लिमिट कितना है? 4 न्यूटन है। 4 न्यूटन के बाद जो है वो काइनेटिक आना ही आना है। तो इसीलिए बच्चा, इसीलिए नाम से ही पता चल रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन, बॉडी मूव कर रही है, बॉडी मूव कर रही है और फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है। ये कब होगा? जब जो है काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक से कम हो। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा बच्चा, आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलिए बच्चा, ये रहा कहानी। अब उसी तरह से यहीं पे रोलिंग फ्रिक्शन देखिए। अच्छा पहले कुछ एक और चीज का बातचीत कर लेते हैं। जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोलता होता है बच्चा, उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन उसको क्या बोलते हैं बच्चा? लिमिटिंग फ्रिक्शन। जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं बच्चा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और देखिए एक और बात है यहां पे, देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का जो वैल्यू है, देखिए बच्चा, कभी 0 है, कभी 1 है, कभी 2 है, कभी 3 है, कभी 4 है, ऐसे है। मतलब ये क्या है? ऐसे हो सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू फिक्स नहीं है बच्चा, क्या है ये? एक रेंज में है, वेरी कर रहा है और ये अपने वैल्यू को एडजस्ट कर रहा है। आप 0 न्यूटन फोर्स लगाए, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स 0 न्यूटन। आप 1 न्यूटन फोर्स लगाए, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स 1 न्यूटन। आप 2 न्यूटन फोर्स लगाए, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स 2 न्यूटन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अपने वैल्यू को एडजस्ट कर रहा है डिपेंडिंग अपॉन अप्लाइड फोर्स। तो इसीलिए स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स को बच्चा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स को क्या बोलते हैं? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स भी, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स अंग्रेजी है ऐसे ही, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स भी बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स को, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा बच्चा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया बच्चा, कितना है यहाँ पे? लिमिटिंग फ्रिक्शन मींस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, जो कि μs इनटू n है। और बच्चा और जो है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग जो है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स भी बोलते हैं, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये अपने वैल्यू को एडजस्ट करता है बच्चा। और तो यहां से ये काइनेटिक कंडीशन आ गया बच्चा, ये स्टैटिक है और यहाँ से ड्रॉप हो गया। चलिए बच्चा, कहानी आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। अब जो है, अब कितना भी आप फोर्स लगा लीजिए, आप यहाँ से 4.1 न्यूटन है ना, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 1000 न्यूटन, कुछ भी फोर्स लगा लीजिए बच्चा, अब जो है केवल काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। और कितना होगा? 3 न्यूटन का ही जो है, 3 न्यूटन का ही काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगने वाला है, या ऐसे बोल दें 3 न्यूटन का ही फोर्स लगने वाला है अपोजिंग फोर्स। ये रहा बच्चा कहानी, ये रहा मोटी मोटा कहानी। आपको आई थिंक कहानी समझ में आ गया होगा। तो कभी भी किसी क्वेश्चन को डील करना है, कभी भी देखिए, पहला तो यह हमेशा mg नहीं होगा, याद रखेंगे। नॉर्मल फोर्स का वैल्यू हमेशा mg नहीं होगा। इस केस में केवल इस केस में ऐसा आ रहा है, नॉर्मल फोर्स इक्वल टू mg फोर्स। क्यों आ रहा है? क्योंकि बॉडी वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही, इसीलिए आया। तो नॉर्मल फोर्स हमेशा mg नहीं होगा, ये याद रखेंगे, बच्चा गलती करता है। दूसरी बात, जब भी क्वेश्चन को स्टार्ट करना हो, कभी भी फ्रिक्शन के क्वेश्चन को स्टार्ट करना है बच्चा, सबसे पहले फाइंड आउट कीजिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। वहीं से हमें आइडिया लगेगा कि बॉडी मूव कब करेगी, कितने अमाउंट ऑफ फोर्स लगाने पे मूव करेगी। इसीलिए जब भी कोई क्वेश्चन हो बच्चा, जब भी कोई क्वेश्चन स्टार्ट करना हो, सॉल्व करना हो फ्रिक्शन का, सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स निकालेंगे। याद रखेंगे, बहुत ही आसान चीज है ना। दिखता है केवल टफ है, लेकिन बहुत ही आसान है। जब भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है फ्रिक्शन से रिलेटेड बच्चा, सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगाएंगे। हाँ, अगर बॉडी मूव कर रही है,
अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बॉडी मूव कर रही है, बॉडी मूव कर रही है तो कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, काइनेटिक लगेगा, तो सोचना नहीं है, तो सोचना नहीं है। लेकिन अगर आप डाउट में हैं, अगर आप डाउट में है बॉडी मूव कर रही है कि नहीं कर रही है, अगर आपको थोड़ा सा डाउट है कि बॉडी मूव कर रही है कि नहीं कर रही है, तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, जो कि कितना है, म्यूएस इंटू एन है, उसको फाइंड आउट करेंगे। वहां से हमें पता लग जाएगा, वहां से हम लोग जो है पता कर लेंगे बच्चा कि बॉडी मूव कर रही है कि नहीं कर रही है। अप्लाइड फोर्स ज्यादा होगा तो मूव करेगी, अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से कम होगा तो बॉडी मूव नहीं करेगी। बहुत सिंपल सा वर्ड है। और अबाउट टू मूव का केस याद रखेंगे। अबाउट टू मूव में केवल कहने के लिए है अबाउट मूव, मूव यहाँ पे जो जो वर्ड है वो केवल धोखा है बच्चा, धोखा है, याद रखेंगे। ऐसा होता है ना, रियल लाइफ में कुछ बातें होती हैं, है ना, धोखा, धोखा होता है देने के लिए। तो उसी तरह से अबाउट टू मूव में बॉडी मूव नहीं कर रही है, रेस्ट पे है, नेट फोर्स जीरो है, याद रखेंगे। नाम केवल है, केवल नाम वहां पे लिखा हुआ है मूव, लेकिन बॉडी मूव नहीं कर रही है, नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है। अभी भी फोर्स को बैलेंस कर लेंगे, देखेंगे क्वेश्चन का, बहुत सारा क्वेश्चन का बातचीत करेंगे। अभी हॉरिजॉन्टल सरफेस का बातचीत करेंगे, फिर इंक्लाइन सरफेस का बातचीत करेंगे, करेंगे करेंगे धीरे धीरे बातचीत, धीरे धीरे बातचीत किया जाएगा बच्चा। चलिए बच्चा कहानी छाप लिया जाए, कहानी छाप लिया जाए, क्वेश्चन का बातचीत करेंगे तो और कहानी क्लियर होगा। छाप लीजिए बच्चा, कहानी कहानी छाप लीजिए। अब देखिए बच्चा, ऐसे ही एक रोलिंग फ्रिक्शन भी होता है, रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। सबसे कम फ्रिक्शन फोर्स किस में लगता है बच्चा, रोलिंग फ्रिक्शन में। क्या होता है देखिए, जब भी कोई बॉडी रोल करती है किसी सरफेस पे, जब भी कोई बॉडी क्या होता है बच्चा, रोल करती है किसी सरफेस पे, रोल करती है ना, रोल, बहुत ही बेकार। पहले हम जो है, पहले पहले बनाएंगे रोटेटिंग बॉडी, उसके बाद बनाएंगे हॉरिजॉन्टल, इसीलिए काम जो है गड़बड़ हो गया। देखिए अब देखिए खूबसूरती, देखिए सोच के खूबसूरती, देखिए कितना अच्छा जो है गोला बन गया, बर्फ का गोला नहीं है बच्चा। अब देखिए ये कोई रोटेटिंग बॉडी है बच्चा, कुछ भी हो सकता है, व्हील भी हो सकता है, डिस्क भी हो सकता है, जो भी है, जो भी है, स्फीयर हो सकता है, जो भी है। अब बच्चा यहाँ पे देखा जाए, अगर ये बॉडी रोल करती है तो एक पॉइंट केवल कांटेक्ट में होता है ग्राउंड से, इस बॉडी का केवल एक पॉइंट जो होता है ना, वो कांटेक्ट होता है ग्राउंड से बच्चा। तो उस केस में जो है कांटेक्ट सरफेस कम है बच्चा, है ना, उतना ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होगा एज कम्पेयर टू स्टैटिक और काइनेटिक। स्टैटिक और काइनेटिक में क्या होता है कि बॉडी जो है कांटेक्ट में होती है, तो जो है बॉडी का जो है एक जो है एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एरिया, बॉडी का एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एरिया जो है सरफेस किसी दूसरे के साथ कांटेक्ट में होता है, तो उस केस में फ्रिक्शन ज्यादा होता है बच्चा। लेकिन यहाँ पे केवल एक पॉइंट ही कांटेक्ट में है, इसीलिए जो है यहाँ पे जो बच्चा इस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू होगा बच्चा, वो बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। म्यू एस सबसे ज्यादा होगा, फिर म्यू के, फिर म्यू आर, कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। और फिर ऐसे भी लिख सकते हैं एफ आर इक्वल टू म्यू आर इंटू, है ना, एन, ऐसे बोल सकते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स एफ आर इक्वल टू म्यू आर इंटू एन। सेम जैसे जैसे एफ के लिखा था, एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन, उसी तरह से एफ आर इक्वल टू म्यू आर इंटू एन। एफ आर क्या है बच्चा, रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स है बच्चा, और म्यू आर क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। म्यू आर क्या है, लिख देते हैं, कुछ बच्चा जो चिल्लाना शुरू कर देगा, रोलिंग फ्रिक्शन, बहुत ही बेकार, कोएफिशिएंट ऑफ, बहुत ही बेकार आज तो, कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। बातचीत करेंगे, हमारे पास एक चैप्टर है ऑलरेडी, है ना, रोटेटिंग, है ना, सॉरी, रोटेशनल मोशन, है ना, और सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। तो वहां पे देखा जाएगा बच्चा, वहां पे एक कॉन्सेप्ट आएगा रोलिंग मोशन, जो कि नीट में नहीं है, नीट में नहीं है, लेकिन कभी कभी आजकल क्वेश्चन पूछ देता है, सिलेबस से जो हटा दिया गया है नीट के, लेकिन जेई के सिलेबस में है, इसलिए हम लोग जो है उसको डिस्कस किया जाएगा। जेई या नीट के सिलेबस में जो कुछ भी होगा सबको डिस्कस किया जाएगा बच्चा, सबको डिस्कस किया जाएगा बच्चा। थोड़े थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन डिस्कस किया जाएगा। एफ आर है बच्चा, फ्रिक्शन फोर्स, और फ्रिक्शनल फोर्स से बोल सकते हैं अंग्रेजी, और कौन सा, रोलिंग,
रोलिंग है बच्चा, इस तरह से। और सबसे कम होगा बच्चा जो कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन होगा, कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन होगा वो सबसे कम होगा, उससे उसके बाद होगा म्यू के, और सबसे ज्यादा होगा म्यू एस, है ना, सबसे ज्यादा होगा म्यू एस। अच्छा एक और बात यहीं पे लगे हाथ यहाँ पे देख लेते हैं बच्चा। कभी कभी क्वेश्चन में केवल एक ही म्यू का वैल्यू दिया होता है। कभी कभी क्वेश्चन में कभी कभी एक बॉडी है मूव कर रही है ना। अभी रोलिंग का बात नहीं करेंगे, अभी यहाँ पे रोलिंग का बाद में बातचीत करेंगे, आगे करेंगे। अभी हम लोग स्टैटिक और काइनेटिक मेनली दो फ्रिक्शन फोर्स को जो है स्टडी करने वाले हैं, स्टैटिक और काइनेटिक। अब बच्चा कभी कभी क्वेश्चन में केवल एक ही वैल्यू ऑफ म्यू गिवन होता है, एक ही वैल्यू ऑफ म्यू गिवन होता है। जैसे जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में दे दिया, मान लिया जाए जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में दे दिया म्यू दिया है बच्चा 0.4 ऐसे दे दिया, मान लीजिए म्यू का वैल्यू 0.4 दिया हुआ है मान लीजिए क्वेश्चन में, है ना। लेकिन बॉडी हमें नहीं पता, देखिए म्यू का वैल्यू दिया है 0.4, तो इसका मतलब ये है कि हमको म्यू एस भी 0.4 लेना है और म्यू के भी 0.4 लेना है बच्चा। ये फर्स्ट और लास्ट टाइम हम बता रहे हैं, इसके बाद इस पे बातचीत नहीं करेंगे, याद रखिएगा। अगर केवल एक ही वैल्यू ऑफ म्यू गिवन है, एक ही वैल्यू ऑफ म्यू गिवन है बच्चा, तो स्टैटिक भी उतना ही होगा और काइनेटिक भी उतना ही होगा, दोनों को बराबर लिया जाएगा, दोनों को बराबर लिया जाएगा, दोनों को बराबर लिया जाएगा। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गई होगी। रोलिंग फ्रिक्शन का बातचीत नहीं करेंगे, आगे देखेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में बच्चा, वहां देखेंगे रोटेशनल मोशन में देखा जाएगा कि जो है क्या होता है, और प्योर रोलिंग के केस में वहां पे हम जो है रोलिंग फ्रिक्शन का बातचीत करेंगे आगे जाके, इसका बातचीत नहीं करेंगे। अभी मेनली हम लोग जो है स्टैटिक और काइनेटिक का बातचीत कर रहे हैं। तो जितने भी न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं अभी बच्चा, जितने भी प्रॉब्लम्स हम लोग देखेंगे, अगर केवल एक ही वैल्यू ऑफ म्यू गिवन है, अगर केवल एक ही वैल्यू ऑफ म्यू गिवन है बच्चा, तो उस केस में म्यू एस भी उतना ही होगा और म्यू के भी उतना ही होगा, दोनों सेम होगा, दोनों सेम होगा बच्चा। चलिए कहानी छाप लीजिए बच्चा, कहानी छाप ली जाए, क्वेश्चन का बातचीत करेंगे, कहानी छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को एक बार मैं रीड कर, चलिए बच्चा क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। अ बॉडी ऑफ मास 60 kg इज पुश्ड विथ जस्ट इनफ टू स्टार्ट इट मूविंग ऑन अ रफ सरफेस, म्यू एस एंड म्यू के दिया हुआ बच्चा। द फोर्स कंटिन्यू एक्ट्स आफ्टरवर्ड्स द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। मतलब क्या दिया हुआ बच्चा, एक 60 kg का जो है मास दिया हुआ है, 60 kg का हैवी मास है ना, थोड़ा सा हैवी ड्रॉ करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 60 kg बच्चा, 60 kg का मास है ना, 60 kg का मास है ये। थोड़ा सा गैप को करेंगे तो गैप, ऐसे गैप कुछ नहीं है, बस ऐसे दिखाने के लिए थोड़ा सा और आसान हो जाएगा, चीजें और आसान हो जाएंगी। लाइन स्ट्रेट कर दो। चलिए ये बच्चा हो गया 60 kg का ब्लॉक। अब बच्चा इस ब्लॉक पे जो है क्या है, इसको इस पे फोर्स लगाया जा रहा है, तो है ना, जस्ट इनफ फोर्स टू स्टार्ट इट मूविंग। जस्ट इनफ फोर्स मतलब जस्ट इनफ फोर्स, जस्ट अबाउट टू मूव, ये सब वर्डिंग याद रखेंगे बच्चा। जस्ट इनफ टू स्टार्ट कब होगा, कब होता है बच्चा, जब जब जो है कितना फोर्स लगा जाए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल फोर्स लगाएंगे, तब जो है जस्ट इनफ होगा। और ऐसे बोल सकते हैं बॉडी अबाउट टू मूव करेगी। वही कहानी बोला है बच्चा। यहाँ से म्यू एस का वैल्यू गिवन है, म्यू एस गिवन है बच्चा 0.5 और म्यू के गिवन है कितना बच्चा 0.4, 0.4 गिवन है। कहानी समझ में आया। और हमसे पूछ रहा है बच्चा क्या एक्सेलरेशन पूछ रहा है, और जी का वैल्यू 10 दिया हुआ है, जी का वैल्यू 10 दिया हुआ है बच्चा, जी का वैल्यू 10 गिवन है, जी का वैल्यू 10 है, ले लेते हैं जी का वैल्यू 10 वैल्यू बच्चा। अब देखिए इस बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं बच्चा इसको मूव करने के लिए, तो और जस्ट इनफ टू स्टार्ट है, इसका मतलब है, इसका मतलब सीधा सीधा मतलब ये है जस्ट इनफ टू स्टार्ट, है ना बच्चा। उतना फोर्स लगाना है कि बॉडी मूव करना स्टार्ट कर दे, जस्ट इनफ। इस केस में बच्चा जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, जहां पे जो फोर्स लगा रहे हैं बच्चा, वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल होगा। कहने का मतलब है बच्चा ये म्यू एस इंटू एन हो गया, मतलब जो फोर्स लगा रहे हैं वो कितना हो गया, म्यू एस इंटू एन हो गया। अब इसका वैल्यू भी आप पता कर सकते हैं, आपकी इच्छा है सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही लीव कर सकते हैं। ये नीचे की तरफ एम जी, ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स बच्चा, बॉडी वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही है, तो नॉर्मल फोर्स इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा बच्चा, एम जी हो जाएगा। तो यहाँ पे एफ इक्वल टू बच्चा क्या हो गया, म्यू एस इंटू एम जी हो गया, एफ इक्वल टू म्यू एस इंटू एम जी हो गया बच्चा। और फिर बोला है इतना ही फोर्स लगाए रख रहे हैं और बॉडी जो है अब जो है मूव कर रही है, तो उसका एक्सेलरेशन बताओ। अब जो है बॉडी अब इतने ही फोर्स लगाने पे
बोला जा रहा है कि बॉडी मूव कर दे रही है, बॉडी मूव कर रही है तो बॉडी का एक्सेलरेशन बताओ, क्योंकि अब बॉडी मूव कर दी है ऐसा बोला गया है, ऐसा बोला गया क्वेश्चन में, इसलिए हम ऐसा ले रहे हैं। याद रखिए बच्चा, जब तक आप मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा फोर्स नहीं लगाओगे बॉडी मूव नहीं करेगी। लेकिन इस क्वेश्चन में बोला है कि जितना फोर्स इसको चाहिए स्टार्ट होने के लिए उतना फोर्स लगाया गया और बॉडी मूव कर दी, उस केस में एक्सेलरेशन बताओ। मतलब अब बॉडी मूव कर चुके हैं, अब बॉडी बच्चा मूव कर चुकी है और ये उतना ही फोर्स लगाया जा रहा है, जितना फोर्स यहाँ पे उतना ही फोर्स, मतलब इस फोर्स इस एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू आ गया बच्चा हमारे पास म्यू एस इंटू एम जी, और उतना ही फोर्स लगाया जा रहा है। बॉडी मूव कर रही है, अब बॉडी मूव कर रही है बच्चा, उस केस में जो फ्रिक्शन आएगा बच्चा यहाँ पे काइनेटिक आएगा, और ये हम ये मोशन का अपोज करेगा तो एफ के बच्चा लगेगा पीछे की तरफ। यहाँ पे एफ एस लग रहा था, देखिए यहाँ पे एफ एस, यहाँ पे दोनों इक्वल थे बच्चा, यहाँ पे दोनों इक्वल थे और बॉडी मूव कर दी है, ऐसा बोला गया है क्वेश्चन में, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है, जैसा क्वेश्चन में बोला गया है वैसे ही सॉल्व करेंगे। अब बच्चा, अब बॉडी मूव कर रही है, यहाँ पे हमको पता है, देखिए इधर म्यू के म्यू एस से कम है बच्चा, तो ऑब्वियसली एफ के, अब बच्चा ये फोर्स कम होगा और ये फोर्स ज्यादा होगा बच्चा, तो बॉडी मूव कर रही है, तो ये हो गया बच्चा एक्सेलरेशन। तो अब लिखेंगे नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बच्चा बॉडी राइट में मूव कर रही है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कम होगा क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कम है बच्चा, इसीलिए बॉडी मूव कर दी बच्चा, बॉडी मूव कर दी यहां से, तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखेंगे बच्चा। तो नेट फोर्स कितना हो गया यहां से, एफ माइनस एफ के इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बच्चा एफ का वैल्यू हमने ऑलरेडी पता कर लिया है, म्यू एस इनटू एम जी, और यहां से मैं एफ के भी क्या लिख सकता हूं, एफ के क्या होता है बच्चा, म्यू के इंटू एन, एफ के होता है म्यू के इंटू एन। एफ के क्या है बच्चा, एफ के कोएफिशिएंट सॉरी काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना है, एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन, और एन भी जो है हमारा एम जी है, तो अब जो है एफ के को मैं क्या लिखूंगा बच्चा, म्यू के इंटू एम जी इक्वल टू एम ए। अब यहां से बच्चा एम एम कहानी कैंसिल हो गया बच्चा, एम एम जी कॉमन कर लिया जाए, एम जी यहाँ से म्यू एस माइनस म्यू के हो गया बच्चा, एम इंटू ए, एम एम कहानी चला गया, फाइनली यहाँ पे एक्सेलरेशन आ चुका है हमारा जी इंटू म्यू एस माइनस म्यू के। और बच्चा जी का वैल्यू 10 है, म्यू एस है 0.5 और म्यू के है 0.4 आई थिंक। हाँ चलिए, तो यहाँ से 0.5 माइनस 0.4 0.1 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चा, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा एक्सेलरेशन। तो इस तरह से बच्चा एक्सेलरेशन आ गया बॉडी का जो है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत आसान है, बोला है उतना ही फोर्स लगाया गया है कि जहां पे मोशन को स्टार्ट कर दिया जाए, जस्ट इनफ स्टार्ट टू, जस्ट इनफ टू स्टार्ट, तो और उतना ही फोर्स कंटिन्यू किया जा रहा है और बॉडी मूव कर जा रही है, काइनेटिक कंडीशन में है, तो एक्सेलरेशन बताइए। तो इस तरह से हमने जो है निकाल लिया बच्चा एक्सेलरेशन। आई थिंक कहानी आपको समझ में आगे होगी, आई थिंक कहानी आपको समझ में आगे होगी बच्चा। चलिए बच्चा छाप ले जाए, एक लास्ट क्वेश्चन का बातचीत करेंगे, एक लास्ट और जो है इजी क्वेश्चन का बातचीत करेंगे। चलिए बच्चा छाप ले जाए, बच्चा कहानी छाप ले जाए। अब देखिए बच्चा एक लास्ट क्वेश्चन का बातचीत कर लिया जाए, क्वेश्चन इजी है ना, बहुत टफ सा क्वेश्चन नहीं है, अभी स्टार्टिंग है। आज जो है हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था इस पे फ्रिक्शन पे, तो हमने जो है बहुत ज्यादा चैलेंजिंग क्वेश्चन का बातचीत नहीं किया जाएगा। पहले हम लोग जो है अभी बातचीत करते हैं इस पे। चलिए पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। A block of mass 5 kg is lying on a rough horizontal surface. The coefficient of static friction kinetic दिया बच्चा, if horizontal force 50 न्यूटन लगाया जाए तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। अब देखिए बच्चा, एक 5 kg का ब्लॉक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, ये 5 kg का ब्लॉक है बच्चा, और इस पे हम लोग जो है फोर्स लगा रहे हैं कितना, 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं बच्चा एक्सटर्नली, 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं बच्चा, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हैं 50 न्यूटन। और यहाँ पे म्यू एस कितना दिया है बच्चा, म्यू एस दिया 0.3 और म्यू के गिवन है हमारे पास 0.1 यहाँ पे, और जी का वैल्यू दिया हुआ है 10। चलिए कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, बहुत ही आसान है जिंदगी। अब बच्चा बोला है इफ हॉरिजॉन्टल फोर्स 50 न्यूटन लगा दिया जाए, इस पे 50 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया जाए, तो बोल रहा है कि जो है फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, फ्रिक्शनल फोर्स बताना है बच्चा। तो कैसे करेंगे बच्चा, देखिए कैसे करेंगे, हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है कैसे करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, वहीं से कहानी पता चलेगा। तो एफ एस मैक्स निकालेंगे सबसे पहले, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, जो कितना है, जो कि है म्यू एस इंटू एन, जो कि है बच्चा क्या, म्यू एस इंटू एन। और बच्चा यहाँ पे ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, एम जी डाउनवर्ड हो गया बच्चा,
और नॉर्मल फोर्स अपवर्ड हो गया बच्चा। ब्लॉक वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, तो यहाँ से नॉर्मल फोर्स इक्वल टू mg हो गया बच्चा, और यहाँ से मास कितना दिया 5 इंटू जी, तो नॉर्मल फोर्स हो गया बच्चा 5g। यहाँ से पुट कर दिया जाए म्यूएस इंटू एन, ये क्या हो बच्चा mg हो गया, नॉर्मल फोर्स कितना है mg और 5g जो भी आप लिख सकते हैं, और म्यूएस कितना हो बच्चा म्यूएस है 0.3 और मास कितना दिया बच्चा 5 और जी कितना बच्चा 10। यहाँ से सॉल्व किया जाए यहाँ से सॉल्व किया जाए बच्चा, यहाँ से 50 यहाँ से 50 हो गया बच्चा 50, यहाँ से 15 न्यूटन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया बच्चा 15 न्यूटन, बट आप लगा कितना रहे हो, अप्लाई कितना कर रहे हो 50 न्यूटन, मतलब बॉडी मूव कर रही है, मतलब बॉडी क्या है मूव कर रही है, ऐसे बोल सकते हैं। अप्लाइड फोर्स जो है बच्चा वो ज्यादा है, अप्लाइड फोर्स वो ज्यादा है किससे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा है बच्चा अप्लाइड फोर्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा है, मतलब बॉडी क्या है, बॉडी मूव कर रही है, बॉडी काइनेटिक कंडीशन में है, बॉडी काइनेटिक कंडीशन में है, काइनेटिक कंडीशन में है, मूव कर रही है बॉडी। और जब बॉडी मूव करती है तो उस पे कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लगता है बच्चा, काइनेटिक लगता है। कितना होता है एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन, म्यू के कितना दिया बच्चा म्यू के 1, और नॉर्मल फोर्स कितना है बच्चा 5g, वो 5g नहीं जो भी चल रहा है 5g कितना बच्चा 10, यहां से आगे हमारे पास 5 न्यूटन। तो अब यहाँ पे इस बॉडी पे बच्चा अल्टीमेटली क्या लग रहा है, अब देखिए अब मैं इसको मॉडिफाई कर रहा हूं, अब ये बॉडी है बच्चा, यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं फिर से एक बार, किसी को कोई दिक्कत ना हो। बहुत ही बेकार, यहाँ पे इस तरह से हो गया बच्चा, ये 5 kg का ब्लॉक हो गया। अब बच्चा यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं बच्चा 50 न्यूटन का फोर्स, अप्लाइड फोर्स 50 न्यूटन। अब फ्रिक्शन फोर्स जो होगा बच्चा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और कितना लगेगा यहाँ पे एफ के लगेगा बच्चा कितना 5 न्यूटन। सो फ्रिक्शन फोर्स का जो हमारा आंसर हो गया, पूछता है कि इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स कितना है बच्चा 5 न्यूटन, हमारा आंसर हो गया 5 न्यूटन इज द आंसर। कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, काइनेटिक लग रहा है, ऐसे बोलेंगे। पूछता है व्हाट इज एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन भी हम लोग यहाँ पे पता कर सकते हैं, एक्सेलरेशन बच्चा पता कर सकते हैं। ये राइट फोर्स ज्यादा है बच्चा तो बॉडी मूव करेगी, लेफ्ट फोर्स कम है तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कितना बच्चा 50 माइनस 5, 50 राइट, ये लेफ्ट की तरफ 50 माइनस 5 इक्वल टू मास कितना बच्चा, मास है 5 इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ से 5a इक्वल टू कितना बच्चा 45, यहाँ से a हो गया 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ से एक्सेलरेशन में हम लोग पता कर सकते थे, पूछा नहीं है बस ऐसे ही हमने निकाल दिया, लेकिन यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा जो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू है बच्चा वो 5 न्यूटन होगा, काइनेटिक लगने वाला है। क्योंकि अप्लाइड फोर्स 50 न्यूटन से ज्यादा हो चुका है। 50 न्यूटन क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, तो अप्लाइड फोर्स ज्यादा हो चुका है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से, मतलब बॉडी मूव कर रही है, एक बार बॉडी मूव कर दी तो जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो काइनेटिक होगा बच्चा, काइनेटिक होगा। और काइनेटिक का वैल्यू तो ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन होता है बच्चा, सिंपल हमने यहाँ से पता कर लिया। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गई होगी बच्चा, कहानी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए बच्चा कहानी छाप लिया जाए, कहानी छाप लीजिए बच्चा, कहानी छाप लिया जाए। तो बच्चा आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग जो है मोशन ऑफ ब्लॉक्स या मोशन ऑफ मासेस का बातचीत करेंगे हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पे, हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पे बातचीत किया जाएगा बच्चा। फिर जो है जब हमारा हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग जो है इंक्लाइन सरफेस पे बातचीत करेंगे। इंक्लाइन रफ सरफेस पे बॉडी अगर मूव कर रही है, कोई ब्लॉक मूव कर रहा है तो कैसे उसको एनालाइज करेंगे, उन सब कहानी का बातचीत करेंगे बच्चा। चलिए बच्चा बातचीत करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।